नमस्कार दोस्तों, भारत पब्लिक न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। भारत में 3 कंपनियां बना रही हैं कोरोना वैक्सीन, जाने कब तक आने की संभावना। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत अब भी गंभीर, अस्पताल ने कहा, बारीकी से निगरानी कर रही टीम। 5 महीने बाद रविवार से फिर शुरू होगी वैष्णो देवी यात्रा, जाने रोजाना कितने तीर्थयात्री कर सकते हैं मां के दर्शन। अब गरीबों का ही नहीं है आयुष्मान भारत योजना, आप भी ले सकते हैं इस बीमा पॉलिसी का लाभ। 5 लाख रुपए का मिलता है बीमा कवर। अमेजोन के बाद अब फ्लिपकार्ट भी बेचेगी अल्कोहल, घर बैठे कर सकेंगे ऑर्डर। कंपनी ने निवेशकों की शिकायतों का तय समय में निपटारा नहीं किया तो रोजाना 1000 का लगेगा जुर्माना। चीन के शंडोंग में बेरूत जैसा भीषण धमाका, कई घरों की छतें उड़ी। अब अमेजोन से दवाई भी ऑर्डर कर सकेंगे। कंपनी ने लॉन्च की फार्मेसी डिलीवरी सर्विस, अब व्हाट्सएप से कर सकेंगे वेब चेक इन, फोन पर ही मिलेगा बोर्डिंग पास, ऐसे उठाएं फायदा। सैनिटाइजर के ज्यादा इस्तेमाल से डैमेज हो सकती है स्किन। का पीएम मोदी की डिजिटल हेल्थ मिशन योजना का लाभ, क्या क्या सुविधाएं मिलेगी और कैसे। पीएम मोदी ने कोरोना की वैक्सीन को लेकर कहा कि देश के वैज्ञानिक और डॉक्टर रात दिन इसे बनाने में जुटे हैं और जल्दी कोरोना वैक्सीन को तैयार कर लिया जाएगा। CSIR के DG शेखर मांडे ने बताया, भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट और जाइडस कैडिला भारत में कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही हैं। देश में इस वक्त 2 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। ये हैं भारत बायोटेक और जाइडस कैडिला। जाइडस कैडिला कोरोना वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के दूसरे चरण में है। दूसरे क्लिनिक ट्रायल में देश के अलग अलग हिस्सों में 1000 लोगों पर ट्रायल किया जाएगा। वहीं भारत बायोटेक की बात करें तो इस कंपनी ने इससे पहले पोलियो, रेबीज, रोटा वायरस और जिका वायरस के लिए भी वैक्सीन बनाई है। सूत्रों की माने तो कोरोना वैक्सीन साल 2021-22 के अंत तक लॉन्च हो सकती है। चलिए दोस्तों, अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। सैनिटाइजर के ज़्यादा इस्तेमाल से डैमेज हो सकती है स्किन। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। सैनिटाइज़र कोरोना से पहले तक अमूमन हम तभी इस्तेमाल करते थे जब हम कभी अस्पताल में किसी मरीज को देखने के लिए जाते थे। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोविड के दौर में लोग सैनिटाइज़र को साबुन से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन माइक्रोबैक्टीरियल एक्सपर्ट्स ऐसा बिल्कुल नहीं करने की सलाह देते हैं। बायोलॉजिकल एक्सपर्ट्स सैनिटाइज़र की तुलना में साबुन से हाथ धोना ज़्यादा बेहतर है। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल तभी करें जब आपके पास हाथ धोने का विकल्प ना हो। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल जब करें जब आप बस, ट्रेन या किसी सार्वजनिक वाहन में यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि आप बार बार हैंडल पकड़ते हैं, शीट टच करते हैं। यदि आप घर में हैं तो सैनिटाइज़र के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है। घर में सिर्फ साबुन से हाथ धोएं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक बनी हुई है। हालांकि अस्पताल के मुताबिक थोड़ी राहत की बात यह है कि उनके स्वास्थ्य में कोई गिरावट नहीं आई है। यह जानकारी सेंस अस्पताल ने एक मेडिकल बुलेटिन में दी। अस्पताल के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत जस की तस है। वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। उनके जरूरी और क्लिनिकल पैरामीटर स्थिर बने हुए हैं। 84 वर्षीय मुखर्जी को बीती 10 अगस्त को सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के मुताबिक उनके मस्तिष्क में खून का थक्का था, जिसकी सर्जरी की गई है। अस्पताल पहुंचने पर उनकी कोविड-19 जाँच की गई थी, जिसमें उनके संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। देश में लॉन्च हो गई दुनिया की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक मोपेड। सिंगल चार्ज में चलेगी 60 किलोमीटर। ड्राइविंग लाइसेंस की नहीं होगी जरूरत। DTLG की टॉप स्पीड महज 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए इस मोपेड को ड्राइव करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं है। इसमें कंपनी ने LED लाइटिंग के साथ ही फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है। इसमें मोपेड की स्पीड से लेकर चार्जिंग और अन्य जानकारियां प्रदर्शित होती हैं। बेहद ही आकर्षक लुक और दमदार इलेक्ट्रिक मोटर से सजी इस मोपेड की शुरुआती कीमत महज 19,999 रुपये तय की गई है। 5 महीने बाद फिर से शुरू होगी वैष्णो देवी यात्रा। जम्मू कश्मीर में रियासी जिले की त्रिपुरकुटा पहाड़ियों में वैष्णो देवी गुफा मंदिर की यात्रा रविवार से फिर शुरू होगी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि पहले सप्ताह में हर रोज अधिकतम 2000 यात्रियों की समय सीमा तय की गई है। इसमें से 1900 यात्री जम्मू कश्मीर के होंगे और शेष 100 यात्री बाहर से होंगे। यात्रियों के लिए अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप्स डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। चेहरे पर मास्क और कवर लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही यात्रा के प्रवेश बिंदुओं पर यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी।
60 साल से अधिक आयु के लोगों को मनाही। इसके साथ ही 10 साल से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को भी मनाही रहेगी। जिन यात्रियों के पास कोविड-19 से संक्रमित नहीं होने संबंधी रिपोर्ट होगी, उन्हें ही भवन की ओर जाने दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। हर साल बैंकों के चेकों के जरिए होने वाले फर्जीवाड़े से संबंधित सैकड़ों मामले आते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों के इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए इस बार की पीएमसी बैठक में पॉजिटिव पे सिस्टम का ऐलान किया है, जिसमें पॉजिटिव पे के माध्यम से फर्जी चेक से होने वाले फ्रॉड से निजात मिलेगा। यह सिस्टम 50,000 रुपए या उससे ज्यादा की रकम पर लागू होगा। पॉजिटिव पे सिस्टम में चेक नंबर, अकाउंट नंबर, भुगतानकर्ता का नाम, भुगतान राशि और चेक के दोनों तरफ की फोटो भी संबंधित बैंक के मोबाइल ऐप पर अपलोड करना होगा। यह सभी जानकारी अपलोड करने के बाद ही चेक को थर्ड पार्टी को देना होगा। पैसे को ट्रांजैक्शन करने से पहले बैंक कर्मचारी अपलोड की गई सभी जानकारियों को क्रॉस चेक करेंगे। इससे बैंक ग्राहकों को फर्जी चेक से छुटकारा मिलेगा। मुंबई के कैप्टन अनमोल का कमाल, घर की छत पर ही बना डाला 6 सीटर एयरक्राफ्ट। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। महाराष्ट्र के मुंबई में रहने वाले कैप्टन अनमोल यादव ने अपने घर की छत पर 6 सीटर एयरक्राफ्ट बना डाला। कैप्टन ने बताया, जहाज की टेस्ट फ्लाइट का पहला चरण समाप्त हो चुका है। इसके आगे 2 और परीक्षण हैं। एक में ये सर्किट पूरा करेगा और दूसरे में एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट जाएगा। हमारे पास उड़ान का परमिट भी है। कैप्टन अनमोल ने कहा, हमने इस विमान को 2016 में मेक इन इंडिया योजना के तहत प्रदर्शित किया था। अंत में हमें 2019 में उड़ान भरने की अनुमति मिल गई। 2 अन्य परीक्षण किए गए हैं। भारत में विमान निर्माण उद्योग को स्वदेशी बनाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं। अमेजोन के बाद अब फ्लिपकार्ट भी बेचेगी अल्कोहल। घर बैठे कर सकेंगे ऑर्डर। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजोन के बाद अब फ्लिपकार्ट भी अल्कोहल के कारोबार में प्रवेश करने जा रही है। फ्लिपकार्ट भारत के 2 शहरों पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में शराब पहुंचाने के लिए स्टार्टअप डियाजियो के साथ साझेदारी की है। फ्लिपकार्ट के ग्राहक अपने पसंदीदा अल्कोहल का ऑर्डर कर सकेंगे। इसके बाद हिप बार उसे रिटेल आउटलेट से लेगा और फिर डिलीवरी करेगा। हिप बार में डियाजियो की 26% हिस्सेदारी है। फूड डिलीवरी स्टार्टअप स्विगी और जोमेटो ने भी कुछ शहरों में अल्कोहल पहुंचाना शुरू कर दिया है। यूपी में देश के सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक, सभी जिलों में भर्ती कोरोना मरीजों को मिलेगा इलाज। केजीएमयू में देश के सबसे ज़्यादा क्षमता वाले प्लाज्मा बैंक का शुभारंभ होगा। इसका वर्चुअल उद्घाटन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज शाम 5 बजे करेंगी। गंभीर मरीजों की जान बचाने में प्लाज्मा थेरेपी की भूमिका है। इसे बढ़ावा देने के लिए केजीएमयू के ब्लड एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग ने प्लाज्मा बैंक बनाया गया है। अभी 45 कोरोना विजेताओं ने प्लाज्मा दान किया है। 25 मरीजों को प्लाज्मा चढ़ाया जा चुका है। केजीएमयू व दूसरे संस्थाओं से ठीक हो चुके मरीजों को प्लाज्मा दान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। समझौते के बाद यूएई को ईरान ने दी खतरनाक नतीजा भुगतने की धमकी। जी हां दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच राजनयिक संबंधों को शुरू करने संबंधी ऐतिहासिक समझौते की घोषणा के बाद ईरान के शक्तिशाली रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने शनिवार को यूएई को चेतावनी देते हुए कहा कि यह कदम यूएई के लिए खतरनाक साबित होगा। यूएई इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है और सामान्य संबंध स्थापित करने वाला केवल तीसरा अरब राष्ट्र है। ईरानी गार्ड ने समझौते को एक शर्मनाक समझौता और एक नुकसानदेह कदम बताया। समझौते पर अमेरिका ने भी हस्ताक्षर किए हैं। गार्ड ने चेतावनी दी है कि इजराइल के साथ समझौता पश्चिमी एशिया में अमेरिकी प्रभाव को वापस लाएगा। चीन के शेंडोंग में बेरूत जैसा भीषण धमाका, कई घरों की छतें उड़ी। जी हां दोस्तों, पूर्वी चीन के शेंडोंग प्रांत में बेरूत जैसा भीषण धमाका हुआ। इस धमाके से बाजार में काफी नुकसान की खबर है। बताया जा रहा है कि धमाके में कई लोग हताहत हुए हैं। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि किसानों के सामान रखने की जगह पर धमाका हुआ था। बताया जा रहा है कि लकड़ी काटने के दौरान बिजली के तारों को नुकसान पहुंचा और आग लग गई, इससे धमाका हो गया। चलिए दोस्तों, अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई म्यांमार में भी आतंकी समूहों को ट्रेनिंग दे
रही रोहिंग्याओं को आतंकी बनाने की कोशिश जारी। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत सामने आई है। खुफिया एजेंसी ISI म्यांमार में भी आतंकी समूह को ट्रेनिंग दे रही है। यहाँ भी उनका मकसद सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देकर देशों को अस्थिर करना है। जर्मन समाचार एजेंसी के मुताबिक ISI जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के जरिए 40 रोहिंग्याओं को ट्रेनिंग देने में जुटी है। पाकिस्तान को किसी तीसरे देश के जरिए सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देना ज़्यादा बेहतर लग रहा है। इससे यह फैक्ट और पक्का हो जाता है कि पाकिस्तान और ही अफगानिस्तान और भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। ताइवान पर हमले की तैयारी में चीन, अमेरिका ने दी चेतावनी, कहा बुरा होगा परिणाम। अमेरिका और चीन में फिर तनाव बढ़ गया है, जिसके मद्देनज़र साउथ चाइना सी में USS रोनाल्ड रीगन ने युद्धाभ्यास किया। साथ ही चीन को चेतावनी दी कि ताइवान के साथ उलझने का परिणाम बुरा होगा। अमेरिका के इस युद्धपोत ने चीन के करीब स्थित एक द्वीप के पास युद्धाभ्यास भी किया। US नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया भर में अमेरिकी नौसैनिक ताकत के प्रतीक माने जाते हैं। अमेरिका ने साउथ चाइना सी में यह युद्धाभ्यास ऐसे समय पर शुरू किया है जब इसी इलाके में चीन की नौसेना भी युद्धाभ्यास कर रही है। अब गरीबों की ही नहीं है आयुष्मान भारत योजना, आप भी ले सकते हैं इस बीमा पॉलिसी का लाभ। जी हाँ दोस्तों, सरकारी हेल्थ बीमा योजना आयुष्मान भारत अब गरीबों के दायरे से बाहर निकल रही है। इस हेल्थ बीमा का लाभ अब मध्यम वर्गीय परिवारों को भी मिलेगा। 5 लाख रुपए के कवर वाली इस स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ने से देश की ज़्यादा आबादी इसके दायरे में आएगी। इससे उनका सस्ता इलाज हो सकेगा। आयुष्मान भारत योजना से देश के मध्यम वर्गीय परिवारों को भी इलाज के लिए सालाना 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिल जाएगा। इससे पहले इस योजना का लाभ केवल आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग ही उठा सकते थे। इस योजना का दायरा बढ़ने से सबसे अधिक फायदा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को होगा, जो अब तक किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम से दूर थे। इस योजना से स्वरोजगार करने वाले, MSME सेक्टर में काम करने वाले और मध्यम वर्गीय किसानों को भी फायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं। अब आप WhatsApp से कर सकेंगे वेब चेक इन, फ़ोन पर ही मिलेगा बोर्डिंग पास। प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी स्पाइसजेट के यात्री अब WhatsApp पर वेब चेक इन कर सकेंगे। कंपनी ने गुरुवार को ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस और चेक इन सुविधाओं को शुरू करने की घोषणा की। इससे पहले ये सुविधाएं स्पाइसजेट की वेबसाइट या मोबाइल ऐप में उपलब्ध थी। कोरोना के बाद जब से फ्लाइट शुरू हुई है, सरकार ने सभी फ्लाइट्स के लिए वेब चेक इन अनिवार्य कर दिया है। वेब चेक इन पहले एयरपोर्ट के काउंटर पर ही जाना होता था, लेकिन अब यह आपको ऑनलाइन कराना होता है। ऑनलाइन ही आपको बोर्डिंग पास मिलता है। सभी एयरलाइंस कंपनियां ऑनलाइन वेब इन चेकिंग की सुविधा दे रही हैं। हालांकि स्पाइसजेट पहली ऐसी एयरलाइंस कंपनी है जो WhatsApp पर वेब चेक इन की सुविधा दे रही है। चलिए दोस्तों, अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अब अमेजोन से दवाएं भी ऑर्डर कर सकेंगे। कंपनी ने लॉन्च की फार्मेसी डिलीवरी। ई-कॉमर्स फर्म अमेजोन इंडिया ने ऑनलाइन मेडिसिन सेगमेंट में अपनी एंट्री करते हुए अमेजोन फार्मेसी लॉन्च कर दी है। अमेजोन इंडिया के इस सर्विस को सबसे पहले बेंगलुरु में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया है। कंपनी इसे जल्द ही अन्य शहरों में भी लॉन्च करेगी। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ग्राहक अब ऑनलाइन कंसल्टेशन, ट्रीटमेंट, मेडिकल टेस्ट और दवाओं की डिलीवरी को प्रमुखता दे रहे हैं। इस सर्विस के जरिए ग्राहकों को दवाएं, बेसिक हेल्थ डिवाइसेस और आयुर्वेदिक मेडिकेशन सर्टिफाइड सेलर्स के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कैसे मिलेगा PM मोदी की डिजिटल हेल्थ मिशन योजना का लाभ? जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की। अब लोग अपना हेल्थ रिकॉर्ड याद रखना, जांच के पर्चे सहेजने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। अब लोगों को अपना हेल्थ रिकॉर्ड याद रखना, जांच के पर्चे सहेजने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। आपकी सेहत से जुड़ी हर बात डिजिटल हेल्थ कार्ड में दर्ज होगी। देश में कहीं भी इलाज कराने के लिए बस आपको अपना यूनिक ID बतानी होगी। जानिए, डिजिटल हेल्थ कार्ड में इंसान के हर तरह के ट्रीटमेंट और जांचों का ब्यौरा होगा, जिससे कभी भी कहीं भी देखा जा सकेगा। मरीज का हेल्थ डाटा रखने के लिए डॉक्टर, अस्पताल और क्लिनिक एक सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट रहेंगे। यह योजना देश के नागरिकों और अस्पतालों के लिए ऐच्छिक रहेगी।